एक 16 साल के बच्चे ने अपनी मां का कत्ल किया और उसके बाद चैन की नींद सो गया। नमस्कार, मैं हूं नीरा माटा और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं टिप टॉप हरियाणा के माध्यम से। और आज की जो सच्ची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं वह सुनकर आप लोगों के हाथ पैर कांप उठेंगे। एक घर के अंदर से बहुत ही ज़्यादा दुर्गंध आ रही थी। पड़ोसियों ने जब देखा कि एक स्मेल कहाँ से आ रही, घर के पास गए, दरवाज़ा खड़काने की कोशिश की तो अंदर से कोई भी बाहर नहीं निकला। उसके बाद पुलिस को फ़ोन किया जाता है कॉलोनी के लोगों द्वारा कि आखिरकार ये स्मेल इतनी ज़्यादा इस घर से आ रही है, आप प्लीज़ आकर के चेक करें। और रोज़ रोज़ ये स्मेल बढ़ती ही जा रही है। पूरी कॉलोनी का यहाँ पर रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। ऐसे में 7 जून की रात को जो है पुलिस 9 बजे उस घर का दरवाज़ा खड़काने की कोशिश करती है कि दरवाज़ा खोलो, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। पुलिस दोबारा से चीख कर ये कहती है कि दरवाज़ा खोलो, नहीं तो हम ये दरवाज़ा तोड़ देंगे। उसके बाद एक 16 साल का लड़का और एक 9 साल की लड़की दरवाज़ा खोलते हैं और गेट तक आते हैं। तो पुलिस जो है उन बच्चों से पूछती है कि बेटा, तुम्हारे घर में ये इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही है, किस चीज़ की आ रही है? बच्चे काफ़ी ज़्यादा डरे हुए लगते हैं। तो पुलिस जो है घर में छानबीन करना शुरू कर देती है कि आखिरकार ये दुर्गंध कहाँ से आ रही है, किस वजह से आ रही है। और जैसे ही पुलिस एक कमरे तक पहुंचती है, वहां पर एक महिला की लाश पड़ी हुई थी, जिसे देखकर पुलिस जो है काफ़ी ज़्यादा दंग रह जाती है। बाकी सभी कमरों की भी जो है तलाशी ली जाती है। दोनों भाई बहन से जब पूछा जाता है तो भाई कहता है कि हमारे घर में एक बिजली का मैकेनिक आया था जिसने हमारी माँ की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस पूछती है कि ऐसा कब हुआ और तुमने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? तो भाई कहता है कि काफ़ी ज़्यादा हम लोग डर गए थे, हम घर से बाहर नहीं निकले। इस तरीके के बहाने जो है लड़का बनाने लगता है। पुलिस जो है उस बिजली के मैकेनिक तक पहुंचती है, उसको हिरासत में लिया जाता है, उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ निकलकर सामने नहीं आती। और बिजली का जो मैकेनिक था वो कहता है कि साहब, मुझे सच में इस बारे में कुछ नहीं पता, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ ठीक है, मैं वहाँ गया था काम करने के लिए, लेकिन मैंने उस महिला को नहीं मारा, मैं तो उसे जानता तक नहीं हूँ ढंग से। ये बात सुनकर पुलिस जो है इस केस की इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। दोनों भाई बहन से लगातार पूछताछ की जाती है। जैसे भाई जो चीज़ बोलता है वही चीज़ जो है सेम बहन रिपीट करती है कि हाँ ऐसा ही हुआ था। पुलिस जब कहती है कि ये दुर्गंध कब से आ रही है तो भाई कहता है कि हमारी माँ को कल गोली मारी गई थी और आज ही जो है ये दुर्गंध आनी शुरू हुई है। वहीं से पुलिस को शक होता है, क्योंकि कोई भी जो डेड बॉडी है उससे 24 घंटे तक इस तरीके की दुर्गंध नहीं आ सकती थी। पुलिस को लगा कि इसे गोली लगे, इस महिला को मरे काफ़ी टाइम हो चुका है, इसका मतलब बच्चा झूठ बोल रहा है। दोनों भाई बहन से अलग अलग पूछताछ की जाती है। बहन से जब थोड़ी सी सख्ती पुलिस दिखाती है तो बहन कुछ ना कुछ इस तरीके का बता देती है। पुलिस वापस से भाई के पास जाकर जानबूझकर ये बोलती है कि तुम्हारी बहन हमें सब कुछ सच सच बता चुकी है, इसलिए अब तुम बताओ कि तुमने क्या किया है और क्यों किया है, और तुम्हारी माँ की डेथ कैसे हुई। नहीं तो फिर पुलिस अगर अपने तरीके से पूछेगी तो तुम फंस जाओगे और ज़िंदगी भर फिर जेल में सड़ोगे। जैसे ही उसे धमकाया जाता है तो वो बताता है कि किस तरीके से 3 जून को जो है मेरी माँ मेरे साथ बाज़ार गई थी, वहाँ से मुझे उन्होंने किताबें लेकर दी थी और आने के बाद जो है मैं फ़ोन में गेम खेल रहा था। मेरी माँ ने मुझे बार बार कहा कि पढ़ ले, मैं नहीं पढ़ रहा था, मुझे पबजी गेम खेलने की आदत थी। तो उसके बाद दोबारा से जब वो मतलब माँ को जो है मैकेनिक कहता है कि मैडम जी आप ये सामान ले आना, और सामान लेने के लिए जब माँ वापस जाती है बेटे को कह कर जाती है 3 जून को कि बेटा जब मैं आऊँ तो तुम्हारे हाथ में किताब होनी चाहिए, जो किताबें मैंने तुम्हें कल ले कर दी थी। और जब आकर देखती है तो बेटे के हाथ में किताब नहीं बल्कि वही मोबाइल और वही पबजी गेम होती है। ऐसे में माँ को बड़ा गुस्सा आता है। माँ बेटे को 2-3 थप्पड़ लगा देती है और वो चुप रहता है और ऐसे अपनी माँ को जो है घूरता रहता है। उसकी माँ बहुत बार कहती है कि कुछ तो शर्म करो और अपनी आंखें नीची करो, लेकिन बेटा नहीं मानता। उसके बाद दोबारा से माँ को कुछ सामान लेने के लिए जाना था तो उसको जो उसका पति जो कि बाहर जॉब करता था वो जब पैसे देकर गया था जो कि अलमारी में पड़े थे, माँ जैसे ही अलमारी की तरफ जाती है और देखती है कि 10,000 रुपये अलमारी से गायब थे।
माँ समझ जाती है कि उसके बेटे को जो है पबजी गेम खेलने की आदत है, जिसकी वजह से ये पैसे जो है उसी ने ही लिए होंगे। जैसे ही माँ बेटे से पूछती है और देखती है, उसे पता चलता है कि 10,000 रुपये इसने गेम के अंदर उड़ा दिए। माँ बेटे को बहुत ज़्यादा मारती पीटती है, उसके मुंह पर थप्पड़ रख कर देती है, जिसके बाद बेटा एक ही जगह पर खड़ा होकर बिल्कुल चुपचाप थप्पड़ खाता है और अंदर ही अंदर उसके मन में जो है काफ़ी ज़्यादा खुंदक पैदा हो जाती है। ऐसे ऐसे कर कर अगला दिन भी बीत जाता है। 4 जून को रात को जो है, जब तीनों माँ, बेटा और बेटी सो जाते हैं, पहले बेटी सो रही होती है 9 साल की, उसके बाद बेटा सो रहा होता है, उसके बाद माँ सो रही होती है। 2 बजे के आसपास उस बेटे की जो है 16 साल के उस लड़के की नींद खुलती है। वो फटाफट से अलमारी में जाता है, अपने पिता की पिस्टल, जो कि उसे पता था कि अलमारी में पड़ी हुई है, पिता की पिस्टल उठाता है और सीधा जाकर सोई हुई अपनी माँ की कनपटी पे रखकर और उसे दबा देता है, चला देता है और मौके पर ही जो है माँ की डेथ हो जाती है। गोली चलने की आवाज़ सुनकर 9 साल की जो उसकी बहन थी वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, नींद में उठ जाती है, डर जाती है और वो देखती है कि किस तरीके से उसके भाई ने उसकी माँ को ज़िंदा मार दिया। जैसे ही वो कुछ कहने की कोशिश करती, वो जो है अपनी बहन के मुंह पर जाकर हाथ रख लेता है कि अगर तुमने थोड़ा सा भी बोलने की कोशिश की, चिल्लाने की कोशिश की, अगर किसी को कुछ भी बताया तो तुम्हारा भी यही अंजाम होगा जो माँ के साथ हुआ है। वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वो उसे वहाँ से उठाता है, दूसरे कमरे के अंदर लेकर जाता है और उसी के साथ दूसरे कमरे में सो जाता है। बेटा तो चैन की नींद सो गया, लेकिन बेटी जो है पूरी रात बेड पर लेटे लेटे सिसकियाँ भर रही थी कि आखिरकार ये हुआ क्या। ऐसे ऐसे कर कर एक और कल अगली सुबह हो जाती है, यानी कि 5 जून की सुबह हो जाती है। वो अपनी बहन को एक कमरे में बंद करता है। एक कमरे में उसकी माँ की डेड बॉडी पड़ी थी, लेकिन बेफिक्र होकर अपनी क्रिकेट किट उठाता है, एक्टिवा उठाता है और चला जाता है क्रिकेट खेलने। 3 बजे तक वो क्रिकेट खेलता है, प्लेग्राउंड से वापस आता है, उसके बाद अपने दोस्तों को बुलाता है, उनके साथ पार्टी वार्टी करता है। पार्टी वार्टी करने के बाद दोबारा से वो सो जाता है। अगले दिन फिर इसी तरीके से होता है। जब वो देखता है कि थोड़ी बहुत स्मेल आ रही है, अगले दिन किसी और दोस्त को पार्टी के लिए बुलाता है। दोस्त कहते हैं कि यार तुम्हारे घर से बड़ी ज़्यादा स्मेल आ रही है, किस चीज़ की है ये स्मेल। तो दोस्तों को 6 जून का ये वाक़या है, दोस्तों को पागल बनाते हुए वो ये कहते हैं हमारे साथ वाला जो प्लॉट है वो काफ़ी ज़्यादा खाली पड़ा हुआ है, उसके अंदर कोई ना कोई जानवर जो है वो मरा हुआ पड़ा है, जिसकी वजह से ये स्मेल आ रही है। हालांकि मैंने कंप्लेंट भी की, लेकिन इस पर कोई कुछ करने को तैयार ही नहीं है। दोस्त के जाते ही घर के अंदर रूम फ्रेशनर से जो है पूरे के पूरे रूम्स में वो रूम फ्रेशनर स्प्रे करता है कि शायद ये स्मेल चली जाए, और उसके बाद बाज़ार जाकर एक और रूम फ्रेशनर ख़रीद कर लाता है ताकि ये स्मेल चली जाए, लेकिन वो स्मेल नहीं जाती। और ऐसे ऐसे जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, 4 जून से ही जो है उसकी माँ का फ़ोन भी बंद था। वो अपनी माँ का फ़ोन बंद कर देता है जैसे ही अपनी माँ को गोली मारता है। उसका पति वहाँ रोज़ रोज़ लगातार 50-50, 100-100 कॉल्स उसको दिन में कर रहा था। और 7 जून को जो है रात को जब पड़ोसियों को वो स्मेल आती है, जब पुलिस मौके पर पहुंचती है, पुलिस उसके पति को इन्फॉर्म करती है कि आपकी जो वाइफ है साधना, उसका जो है मर्डर हो चुका है और आपके बेटे ने ही जो है ऐसे ऐसे कर कर आपकी वाइफ का मर्डर किया है। पति जो है मौके पर फटाफट से पहुंचता है और ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। पुलिस जब उस लड़के को 16 साल के उस लड़के को अपने साथ लेकर जा रही थी, तो वो अपने पिता से वही डायलॉग कहता है जो शाहरुख खान के बेटे आर्यन ने पकड़े जाने के बाद कही थी कि आप लोगों ने तो कभी मुझ पर ध्यान दिया ही नहीं। इस तरीके की बात जो है वो अपने पिता से कहता है और पुलिस जो है उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। आजकल के बच्चे किस चीज़ को लेकर कब इतना ज़्यादा टेम्पर उनके अंदर आ जाता है, इतनी ज़्यादा खुंदक उनके अंदर आ जाती है कि पता ही नहीं चलता है। पहले का ज़माना कुछ और था, स्कूल में टीचर्स डंडों से भी पिटाई किया करते थे और मार खाने वाला भी खुश होता था कि चलो आज तो थोड़े में ही निपट गए, और मारने वाले को भी लगता था कि चलो हाथ साफ हो गए। लेकिन आज का ज़माना, दौर इतना ज़्यादा बदल चुका है कि ना तो टीचर्स बच्चों को ज़्यादा कुछ कह सकते हैं, क्योंकि बच्चे छोटी छोटी बात पे जो है शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं और उस एक्शन का कुछ और गलत रिएक्शन निकल कर सामने आ जाता है। ये कहानी दिखाने का मकसद किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आप लोगों को सतर्क करना है, सावधान करना है कि किस तरीके से पबजी गेम की एडिक्शन की वजह से उस बच्चे ने अपनी ही माँ की बेरहमी से जो है कत्ल कर दिया अपनी ही माँ का। और हमें जो है अपने बच्चों को टाइम टू टाइम बैठकर समझाना चाहिए, उन्हें काउंसिल करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आखिरकार उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है।
ताकि बच्चे इस तरीके का जो है बड़ा अपराध करने से पहले 10 बार ज़रूर सोचे, बच्चों के अंदर संस्कार ऐसे ज़रूर डालें, उनसे समय समय पर बात करें। आप जितना मर्जी बिजी हैं, आप चाहे वर्किंग हैं, लेकिन बच्चों को समय देना आज की डेट में कितना ज़रूरी है, ये आप कहानी के बाद, इस कहानी के बाद समझ ही चुके होंगे। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले से जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर हर उन माँ बाप तक पहुँचाएँ जिनके घर में बच्चे हैं, ताकि वो भी जो है आगे के लिए सतर्क हो सके। अगर आप हमारी ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, और साथ ही साथ अगर Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो लाइक ज़रूर करें और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सहयोगी राहुल के साथ मैं नीरा माटा, टिप टॉप हरियाणा। धन्यवाद।